नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आपका स्टेपिंग स्टोन पर स्वागत करता हूं। रिसेंट में आपने ट्विन टावर की न्यूज सुनी होगी जो कि काफी ज्यादा सुर्खियों में चल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 28 अगस्त को 2:30 पर इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को जो है डिमोलिश कर दिया गया। जो कि अगर बात की जाए इस पूरी ट्विन टावर की, तो वो हमारे कुतुब मीनार से भी ऊंची बिल्डिंग थी या ऊंचा कंस्ट्रक्शन था, और इंडिया के इतिहास में पहला ऐसा कंस्ट्रक्शन है जो कि इतनी ऊंची बिल्डिंग को बेसिकली डिमोलिश कर दिया गया इलीगल ठहरा करके। सो आज के डिस्कशन में बेसिकली हम ट्विन टावर की पूरी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार इसका स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन हुआ, किस प्रकार से इस पूरे के पूरे गेम में नोएडा की जो एजेंसी है इसका भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है इसके बारे में, और साथ ही साथ किस कारण से इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को या इस टावर को डिमोलिश कर दिया गया इसके बारे में हम ब्रीफ में एनालिसिस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी कोई भी फ्लैट बायर जब कहीं पर फ्लैट परचेज करने जाता है अपार्टमेंट्स में, तो स्टार्टिंग में ही जो यहाँ की पूरी कंस्ट्रक्शन वाली अथॉरिटीज होती हैं उनके द्वारा बताया जाता है कि हम आपको किस प्रकार से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, पूरा ग्रीन पैच दे रहे हैं, गार्डन्स दे रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है पहले से ही डिफाइन कर दी जाती हैं, और उसी के बेसिस पर जो बायर्स होते हैं वो अपने फ्लैट्स जो है अपने अपने अकॉर्डिंग बिल्डिंग्स में परचेज कर लेते हैं। सो आखिर क्या दिक्कत आई, इसके लिए हम पूरा का पूरा पहले इतिहास इस पूरे बिल्डिंग का समझते हैं। देखो, स्टार्टिंग होती है लगभग 2004 या 5 के इर्द गिर्द, जब नोएडा अथॉरिटी के द्वारा नोएडा में जो है सेक्टर 93A में फ्लैट नंबर 4 की जो जमीन थी वो सुपरटेक जो एजेंसी है उसको दिया गया, और जिसके द्वारा जो है एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर प्रस्तावित किया गया कि हम जो है यहाँ पर पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं। और इनके द्वारा बेसिकली बताया गया कि स्टार्टिंग में जो इनका पूरा कंस्ट्रक्शन का पूरा प्लान था और जो नोएडा अथॉरिटी ने इनको परमिशन दी थी उसमें बताया गया था कि जो आप बिल्डिंग्स बनाओगे वो 9 फ्लोर्स की होंगी, मतलब 9 मंजिल की आपकी बिल्डिंग्स होंगी। और टोटल स्टार्टिंग में आप बताया गया था कि 14 बिल्डिंग्स बनेगी, मींस 14 बिल्डिंग बनेगी, और पर बिल्डिंग जो है वो आपकी 9 फ्लोर की होने वाली है। लेकिन दिसंबर 2006 में इसमें अमेंडमेंट होता है, और जो ये 14 बिल्डिंग्स थी, 14 की जगह अब कितनी बिल्डिंग्स बनना प्रस्तावित हो गई, 15 बिल्डिंग्स बनना प्रस्तावित हो गई। और जो आपके 9 फ्लोर्स थे वो 9 फ्लोर्स अब जो है 11 फ्लोर्स में कन्वर्ट हो चुके थे। कब? 2006 में। फिर इसमें जो है आगे चल के नोएडा अथॉरिटी के द्वारा इसमें अमेंड किया जाता है या संशोधन किया जाता है 2009 में, और फिर जो है 15 टावर से बढ़ा करके इसकी जो क्षमता थी वो 17 टावर कर दी गई। ठीक, पहले 15 तक तो ठीक था, अब 15 के बाद 2 टावर इसमें और जोड़ दिए गए, वो थे टावर नंबर 16 और टावर नंबर 17, या आप कह सकते हो अपार्टमेंट नंबर 16 और अपार्टमेंट नंबर 17। इन्हीं दो जो टावर थे, इन्हीं दोनों टावर को ही ट्विन टावर के नाम से जाना गया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो एमराल्ड कोर्ट के बाजू में ये टावर दिख रहे हैं, यही है आपका ट्विन टावर। ये 2009 में बेसिकली डिफाइन कर दिया गया। ठीक, और तब भी ये तब तक ठीक था, लेकिन उसके बाद 2012 में फिर से संशोधन किया जाता है, और जो सुपरटेक एजेंसी है या फिर अथॉरिटी है वो जाती है नोएडा के पास, नोएडा अथॉरिटी के पास, कि हम जो है इसमें और भी ज्यादा अपडेट करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट में। और ये जो है पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन था वो अब 14 फ्लोर्स तक, इन जो दो 16 और 17 नंबर के टावर थे उन्हें 40 मंजिल तक बनाने का प्रस्ताव रखा जाता है, और नोएडा अथॉरिटी के द्वारा जो है ये पूरा का पूरा प्रस्ताव पास कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद जो ये आपका एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट था उसके तहत इन दोनों टावर्स में, एक टावर्स में बेसिकली 32 फ्लोर्स को जो है कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, और दूसरे में जो है 29 फ्लोर्स को जो है वो बना दिया जाता है। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन हो जाता है तो बेसिकली जब बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं तो उसके बीच में कुछ लॉज होते हैं कि दो बिल्डिंग्स के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो आपकी 16 मीटर होनी चाहिए, जो कि लॉ कहता है। लेकिन वही जो ये ट्विन टावर बने, टावर नंबर 16 और टावर नंबर 17, उसके बीच की जो डिस्टेंस थी मात्र 9 मीटर की थी। यहीं से मुद्दा फंसना स्टार्ट हो गया। और उसके साथ साथ अब जो इस बिल्डिंग्स में लोग रहते थे, पहले तो इन्हें जो बिल्डिंग दी गई वो 9 फ्लोर की बता करके दी गई, और उन्हें बनाया कितना गया, 11 फ्लोर, 3 फ्लोर तो यहाँ पर बना दिया गया। 14 बिल्डिंग्स स्टार्टिंग में प्रस्तावित थी, और बनाई कितनी गई, 17 बिल्डिंग।
15 तक तो ये लोग कुछ नहीं बोले, लेकिन जब ये 2 बिल्डिंग्स और प्रस्तावित हो गई और वो भी 40 माले तक की, तो जो आप कह सकते हो कि इनको पूरा पूरा स्पेस देने की बात कही गई थी, वो स्पेस कहीं ना कहीं इनसे खत्म होता जा रहा था। इन सब चीजों को लेकर के जो यहाँ पर रहते थे लोग, उन्हीं लोगों के द्वारा जो है इसका पूरी तरीके से विरोध शुरू हो गया। तो जो एमराल्ड कोर्ट के ऑनर्स थे, जितने भी लोग यहाँ पर रहा करते थे, उन्होंने बेसिकली रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन अपना पूरा बनाया 2009 में। और 2009 में जो है जब इसको परमिशन मिली थी, किसको, टावर नंबर 16 और 17 को 40 माले की बनाने की, उसी समय जो है उन्होंने स्टार्टिंग की इसके अगेंस्ट जो है नोएडा अथॉरिटी को बेसिकली कंप्लेन दिया कि ये जो है गलत कंस्ट्रक्शन होने जा रहा है। लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने इनकी बात को दरकिनार कर दिया। फिर ये लोग पहुंचते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट और 2012 में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। उसके बाद 2014 में जो है इनका पूरा का पूरा जजमेंट आता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट स्पष्ट इस चीज को कहता है कि जो ये ट्विन टावर का कंस्ट्रक्शन किया गया है ये पूरी तरीके से इलीगल है और इसे डिमोलिश कर दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो उसके अंदर 15 ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज जो है नोएडा अथॉरिटी के, वो गिल्टी पाए जाते हैं। लेकिन बाद में फिर हाई लेवल की जो है इस पे इंक्वायरी बैठती है, जिसके अंदर 24 ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज जो हैं वो गिल्टी पाए जाते हैं। तो अब इतना महंगा प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट को बेसिकली डिमोलिश करने का आदेश इलाहाबाद की हाई कोर्ट जो है उसने 2014 में ही दे दिया कि अब इस दोनों टावर्स को जो है आपके ट्विन टावर, इनको जो है डिमोलिश कर दिया जाना चाहिए। तो अब इस टावर की अगर एस्टिमेटिंग कॉस्ट हम देखें प्रेजेंट टाइम में तो लगभग 700 करोड़ की थी। अब इतने महंगे प्रोजेक्ट को जो है सुपरटेक वालों ने छोड़ा नहीं और वो लोग जो है बेसिकली इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट चले गए, क्योंकि हाई कोर्ट का मुद्दा था और हाई कोर्ट के बाद जो है ये मुद्दा चला गया सुप्रीम कोर्ट में, जैसे अन्य केसों में होता रहता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया है वो जल्दी खत्म हो जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। यहां पर भी 7 साल तक ये पूरा का पूरा केस चलता रहा और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 को अपने जजमेंट को दिया और उसमें जो हाई कोर्ट इलाहाबाद ने अपना जजमेंट दिया था उसी को आगे फॉरवर्ड कर दिया। कहने का मतलब कि इस बिल्डिंग को डिमोलिश करने का आदेश दे दिया कि ये जो बिल्डिंग है दोनों इलीगल बनाई गई हैं और इन्हें जो है डिमोलिश कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि यहां पर इन्होंने बताया कि जो उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 है और उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट 2010 है, इसका पूरी तरीके से यहां पर वायलेशन हुआ है, जिसमें जो सुपरटेक है ये और नोएडा अथॉरिटी है, दो के दोनों लोग गिल्टी पाए गए। क्योंकि जो आपका उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट 2010 है, इसके द्वारा कहा जाता है कि जो भी आपके बायर्स हैं, बिना आप उनकी परमिशन के जो गार्डन्स आपने बताए हैं या फिर जो एरिया खाली रहने की बात कही है, आप उन्हें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और साथ ही साथ अगर आपने 9 मंजिले का अपार्टमेंट बताया है तो बिना उनकी परमिशन के आप ऊपर आगे बिल्डिंग्स नहीं बना सकते। तो ये सारी की सारी चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल अपना डिसीजन रिजर्व किया और 28 अगस्त को 2:30 पर इस पूरे के पूरे कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करने का आदेश दे दिया। और फाइनली 28 अगस्त को 2:30 पर ये जो पूरी पूरी बिल्डिंग है वो डिमोलिश कर दी गई। ये तो रहा पूरा का पूरा इस पूरे के पूरे ट्विन टावर के बारे में। ये रहा, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एमराल्ड वाला पूरा है, एमराल्ड पूरा कोर्ट, और फिर वहीं पर बाजू में जो है ये दोनों टावर आपको दिख रहे हैं, जिसे बेसिकली 28 अगस्त को 2:30 पर पूरा का पूरा जो टावर है वो डिमोलिश कर दिया गया। वहीं अगर हम इस टावर की बात करें तो जो ये टावर है प्रेजेंट टाइम में अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो कॉस्ट है पूरे के पूरे 900 फ्लैट्स हैं और इनके जो टोटल कॉस्ट है वो 700 करोड़ के लगभग है, जो कि सुपरटेक के द्वारा बनाया गया। वहीं जो सुपरटेक के चेयरमैन है उनके द्वारा भी ये बताया गया कि इससे जो है उनकी पूरी की पूरी कंपनी को 500 करोड़ का लगभग लॉसेस मिलेगा। और वहीं पर अब ऐसा तो था नहीं कि इन्होंने ऐसे प्रस्तावित कर दिया, जब इन टावर्स को बनाना स्टार्ट किया था, क्योंकि फाइनली जितनी भी एजेंसीज होती हैं वो करती क्या है, अपना फायदा देखती हैं। इन्होंने इतने ऊंचे टावर का प्रपोजल रखा, अब इसके भी जो बायर्स होते हैं वो सामने आए, उन्होंने अपने रूम परचेज किए या फ्लैट परचेज कर लिए। आफ्टर दैट जब ये मुद्दा कोर्ट में जाने लगा तो उन लोगों ने जो है अपने पैसे को वापस मांगना स्टार्ट किया। तब जो है इन्होंने बताया अपनी पूरी पूरी स्पीच में कि इन्होंने 12% इंटरेस्ट रेट के आधार पर जो पैसे दिए गए थे उनका पूरा का पूरा भुगतान किया है। सो ये सब तो रहा पूरा का पूरा मुद्दा, जिसके तहत इस पूरी के पूरे
जो आपका ट्विन टावर है इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया या डिमोलिश कर दिया गया। वहीं जो ये पूरा का पूरा डिमोलिश करने का ठेका था या आप कह सकते हो टेंडर था, वो बेसिकली साउथ अफ्रीका की जो एक्सपर्ट जेट कंपनी थी उसको दिया गया था। यहाँ पर अगर आप देखें तो पूरा पूरा उसका बैनर भी लगा हुआ है, जिसको जो अब जैसे कि बिल्डिंग बनी, अब उसको डिमोलिश करने का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। तो अब कोई स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी उसको डिमोलिश कराएगी नहीं। अब जिन्होंने इसे बनवाया था, कहने का मतलब जो सुपर टेक्ने वालों ने इन्हें बनवाया था, तो अब वही लोग जो है इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को डिमोलिश भी करवाएंगे। तो उसके लिए जो है जो इनके ऑनर थे उन्होंने 20 करोड़ रुपए लगभग जो है इस पूरी की पूरी कंपनी को दिया, और फिर जो है ये बिल्डिंग जो है पूरी की पूरी डिमोलिश कर दी गई। इस तरीके से जो आज पहले कभी इस तरीके दिखा करती थी, अब वो बिल्डिंग इस तरीके से मलबे में कन्वर्ट हो चुकी है, जिसको मलबे में कन्वर्ट करने के लिए अगर आप देखें तो 3700 केजी का एक्सप्लोजिव इसके अंदर यूज हुआ है। सो फाइनली इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एक तरीके से चाहे सेंटर की गवर्नमेंट हो या स्टेट की गवर्नमेंट हो, उन्होंने एक तरीके से करप्शन के अगेंस्ट एक अच्छा स्टेप लिया। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जिस हिसाब से इंडिया में बाहर की अगर आप देखें यूएई की जो है बहुत सारी कंपनियां हमारे श्रीनगर में, फिर हमारे देखें तो अगर लखनऊ में आकर के बाहर से मॉल बना रही हैं, बड़े बड़े रियल एस्टेट में आ रही हैं, तो अगर ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो जो कंपनियां हैं वो भी यहाँ पर आना चाहेंगी। वैसे ही जो इंडिया का इंटरनेशनल जो ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है, करप्शन इंडेक्स है, उसमें अगर हम देखें तो हमारी रैंक काफी खराब चल रही है। सो इस प्रकार के अगर हम निर्णायक डिसीजंस लेते हैं तो नो डाउट इससे नुकसान हुआ, लेकिन एक इससे जो है आप पूरा का पूरा मैटर भी सेट कर पाए कि यदि कोई बिल्डिंग इलीगल है तो उसे डिस्ट्रॉय होने में या डिमोलिश किए जाने में किसी भी प्रकार की हिचक नहीं की जाएगी। वहीं अगर अब तो ये पूरी पूरी बिल्डिंग बेसिकली डिमोलिश कर दी जा चुकी है, पूरा पूरा जो रीजन है वो पहले के तरीके से दिख रहा है, ये वाला फ्रंट अब नहीं बचा है। अब इसको लेकर के जो है बेसिकली पॉलिटिक्स भी स्टार्ट हो गई है। बीजेपी वाली कह रहे हैं कि ये सपा की देन है और वहीं सपा वाले कह रहे हैं ये बीजेपी की देन है। अब ये पॉलिटिक्स में तो हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी आपकी क्या राय है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। फाइनली इन दोनों टावर्स को जो है डिमोलिश कर दिया गया है, और ये रहा पूरा का पूरा इसके रिगार्डिंग अपडेट। मिलते हैं नए सेशन के साथ, धन्यवाद।